कुछ आपत्तियां दर्ज की हैं। सबसे पहले मैं कोटा उत्तर से आने वाले माननीय विधायक महोदय और बूंदी से आने वाले माननीय विधायक महोदय दोनों वरिष्ठ हैं, विद्वान भी हैं। तीसरे जो नहीं बोले वो भी विद्वान है। उन्होंने एक बात कही कि आप क्यों बना रहे हैं। हमने आपने बनाया उस पर हमें आपत्ति नहीं, आपके साथी को आपत्ति है। और साथ ही माननीय सदस्य, साथ ही मैं निवेदन कर दूं, अरे आपका आज हो क्या गया? बैठिए। कोटा के लिए अंकित इनको जवाब मत दीजिए। कोटा के लिए माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री हवाई जी, अड्डा बन रहा है। अरे माननीय मंत्री जी उनको उत्तर मत दीजिए। बूंदी के क्षेत्र में बन रहा होगा, लेकिन आप तो अरे हवाई अड्डा बनने का लाभ, अरे बैठिए, उसके चारों तरफ सुन लीजिए, उत्तर सुन लीजिए। जो विकास होगा हवाई अड्डा बनने से, अब तो इन्हीं पे उत्तर उसका लाभ इन दोनों के संशोधन बूंदी को भी मिलेगा, कोटा को भी मिलेगा। साथ ही आदर्श नगर से आने वाले विधायक महोदय ने जो बात कही, माननीय, मैं आपको अवगत करा दूं, आप भी विद्वान हैं। जब से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, सारी बता रहा हूं मैं, सारी बता रहा हूं, आज सुनिए आप, मैं सारी बता रहा हूं, गरीबों को पक्की छत देने का काम शुरू किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बार गरीब के सर पर पक्की छत हो, ये सोच 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आया था। और उस समय 17,500 रुपए की एक योजना शुरू की गई थी, जिसके स्वरूप बदलते बदलते अब प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में परिवर्तित हो चुकी है, जिसमें राशि में भी बढ़ोतरी हुई है। और बहुत सारा बता रहा हूं मैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना भी लाई गई थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के समय में ही लाई गई थी। और साथ ही मैं आपसे निवेदन कर दूं, आप बोलते हैं, आप उत्तर दीजिए। अरे बात करना कौन मैं कह रहा हूं, आप जिस इंदिरा आवास योजना की बात कर रहे हैं, वो 1977 में जनता पार्टी की समय की जो आवास योजना थी, उसका परिवर्तित रूप था। अगर आपकी जानकारी में नहीं हो तो विभाग से पूछ लीजिए। 1977 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने पहली बार 17,500 रुपए की व्यक्तिगत आवास योजना का शुभारंभ किया था। अब सुनिए, वो जो बोल लिए आप बोलिए। साथ ही मैं निवेदन कर दूं, आपको अवसर दे दिया मैंने बोलने का। भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने भी एक परंपरा की बात बिंदु रखा है, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं। ये नियम कायदे हमने नहीं बनाए, आपके कानखंड में बने हुए हैं। और उनमें ये प्रावधान है, वर्तमान में भी प्रावधान है, इस संशोधन से पहले भी, कि डायरेक्टर लॉ के पद पर भी डीजे या जेएलआर के समकक्ष या उच्च पद के व्यक्ति का पदस्थापन हो सकता है। ये नियम हमने नहीं बनाए। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुरूप डीजे का प्रावधान हटाया जा रहा है। विधि सेवा के जेएलआर या उच्च पद के व्यक्ति का डायरेक्टर लोक के पद पर पदस्थापन का प्रावधान भी पूर्व से ही है, ये हमने नहीं किया है। वो कुछ भी है, मैंने नहीं बनाया, न हमारी सरकार ने बनाया है। अरे आप, और साथ ही आप तो बोलिए। साथ ही मैं आपसे निवेदन कर दूं
कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सरकार में विधि सचिव के पद पर न्यायिक सेवा के अधिकारी को तो उचित माना है, परंतु प्राधिकरण में न्यायिक सेवा के अधिकारी का पदस्थापन अनुचित माना है। ये संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का एक अंश आपको पढ़कर सुना रहा हूं। Prima facie we are of the view that appointing serving judicial officer of Delhi Higher Judicial Services as legal advisor of the DDA completely violates the principle of independence of judiciary and the doctrine of separation of powers. The position of the judicial officer working as the law secretary is completely different. तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई निर्णय कर देता है, उसके बाद कोई भी सरकार हो, सामान्यतः उसकी पालना करने का कर्तव्य सरकार का बन जाता है। हाँ, यह अलग मुद्दा हो सकता है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत हो, तो संसद में अब तक एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को नकारा गया था, वैसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी की जा सकती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए हम ये विधेयक ला रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा अनुचित प्रावधान हमने नहीं रखा है जिससे किसी का अहित होता हो। प्रश्न ये है कि राजस्थान विधियां संशोधन